सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। और इस सत्र का विषय होगा परम पावनी 16 संस्कारों की हमारी वैदिक परंपरा, ऋषि परंपरा। हमारा जो ये अस्तित्व दिखाई देता है इसके 4 भाग हैं। एक तो ये स्थूल शरीर है जो हमें दिखाई दे रहा है, एक हमारा इसके अंदर न दिखाई देने वाला मन है जो संकल्प विकल्प करता है। हमेशा मन का काम होता है ये करूं या ना करूं, ऐसे हमारे मन में संकल्प और विकल्प 2 उठते हैं। और तीसरा है फिर बुद्धि जो निश्चय करती है। आपको लगा कि हम हरिद्वार जाएं कि नहीं जाएं, फिर बुद्धि ने निर्णय किया कि जाना चाहिए। यहाँ आकर के जब आप कक्ष में विश्राम कर रहे थे तो मन में आता है कि अभी चलूं श्रद्धालय में या और थोड़ा विश्राम कर लूं, तो फिर बुद्धि कहती है कि चलो टाइम हो गया। तो एक बुद्धि है, एक शरीर है, एक मन है, एक बुद्धि। मन और बुद्धि दोनों को मिलाकर के अंतःकरण कहते हैं उसको। एक हृदय है, उसमें भावनाएं उठती हैं। और चौथा आत्मा है। तो मन और बुद्धि दोनों को एक करें तो इसके 4 भाग होते हैं, अलग अलग करें तो 5 भाग होते हैं। और इन 5 को ही स्वस्थ रखने के लिए, पुष्ट रखने के लिए, निर्दोष रखने के लिए, इनको उत्कृष्ट बनाने के लिए इनको आहार देना पड़ता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अलग प्रयास करने होते हैं। यदि शरीर को बलवान बनाना है, पुष्ट बनाना है, तो शरीर को अच्छा आहार देना होता है, सात्विक आहार, अच्छी नींद देनी होती है, गाढ़ निद्रा, साउंड स्लीप, और व्यायाम प्राणायाम आदि करना है। इतना हम करें तो शरीर ठीक रहता है। व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ठीक से आहार लें, ठीक से सोएं। उसको पुरुषार्थ भी कह सकते हैं। ठीक से व्यक्ति मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, एक्सरसाइज करे, तो फिर शरीर ठीक रहता है। मन को ठीक रखने के लिए, मन को ठीक रखने के लिए ये ऐसे जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं, अच्छी अच्छी जो पुस्तकें हैं, इनका अध्ययन करना चाहिए तो मन ठीक रहता है। फिर या फिर किसी महापुरुष के वचनों को सुने, गुरुजनों के पास उनके अनुभवों को सुने, तो माने अच्छे विचारों से हमारा मन स्वस्थ रहता है। ये मन की खुराक है। अगर आप कुछ दिन मन को अच्छे विचार नहीं देंगे तो बुरे विचार अपने आप ही आ जाएंगे, नेगेटिव अपने आप आ जाएंगे और वो हमारे मन को रोगी बना देंगे। और तीसरा है बुद्धि, निर्णय। हमारे निर्णय इतने महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक समय पर ठीक निर्णय यदि ले लिया जाए तो जीवन ही बदल जाता है। और ठीक समय पर यदि ठीक निर्णय ना लिया जाए तो जीवन बिल्कुल दूसरी दिशा में चला जाता है। और चौथा है फिर हृदय। हमारे हृदय में कैसी भावनाएं उठती हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को बनाने में निमित्त बनती हैं। क्योंकि भावों का प्रभाव होता है, हम किस भाव से कर रहे हैं, कैसी भावनाओं से हम कर्म कर रहे हैं, उसका हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव होता है। और 5वां है आत्मा। आत्मा को पुष्ट करने के लिए ये ध्यान, समाधि,
जितना जितना सूक्ष्मता में उतरते जाएंगे, जितना जितना निर्विचार स्थिति में हम प्रवेश करते जाएंगे, उतने उतने निर्विकार होते जाएंगे। जैसे गाढ़ निद्रा में हम निर्विचार होते हैं, निर्विचार होते हैं तो निर्विकार होते हैं, उस समय कोई विकार नहीं होता है हमारे चित्त में। तो निर्विकार होने के लिए, निर्दोष होने के लिए निर्विचार की स्थिति, निर्विचार की स्थिति मतलब जैसे गाढ़ निद्रा में हम अपने स्वरूप में होते हैं, कोई विचार नहीं होते हैं, ऐसे ही स्थिति दिन में जागते हुए भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए करके देखना, तो ये पांचों चीजें उससे पुष्ट हो जाती हैं। अब सबसे पहले शरीर के बारे में हम थोड़ा चिंतन करते हैं। सबके शरीर के लिए एक जैसा आहार नहीं होता है, क्योंकि किसी का शरीर वात प्रधान होता है, किसी का पित्त प्रधान होता है, किसी का कफ प्रधान होता है। तो जैसे जिसकी शरीर की प्रकृति है उसको वैसा ही आहार लेना चाहिए। किसी की वात प्रकृति है तो उसको गर्म भोजन लेना चाहिए, लेकिन पित्त प्रकृति है तो फिर गर्म भोजन से उसको और ज़्यादा एसिडिटी आदि बन जाएगी, उसको फिर ठंडा भोजन लेना चाहिए। ठंडा मतलब बासी नहीं, बनाने के बाद जो ठंडा हुआ है। तो हमारी प्रकृति के अनुकूल हमारा भोजन हो, आहार हो, और ठीक समय पर आहार हो, उसकी टाइमिंग होती है। जो टाइम हम अपने शरीर को दे देते हैं उस समय वो भोजन की डिमांड करता है, उसी समय भूख लगती है। उसको हमने टाल दिया तो फिर वो भूख मर जाती है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा है 1000 काम छोड़ करके आहार लेना चाहिए। तो काल भोजन, ठीक समय पे भोजन करना। फिर भोजन करते समय जिस समय कर रहे हैं उस समय टीवी ना चलाएं, न्यूज़ ना देखें, किसी से बातचीत ना करें, उसको पूजा की तरह से, एक अनुष्ठान की तरह से। इसलिए हमारे यहाँ गुरुकुलों में तो कहा जाता है खाना खाते समय बात नहीं करनी है, मौन रहना है। अगर आपको और रोटी चाहिए तो 1 उंगली उठा दो, आपको सब्जी चाहिए तो 2 उंगली उठा दो, बोलना नहीं है। लेकिन क्योंकि जितना शांति से आप जितना उसके ऊपर एकाग्र होंगे उतनी आपको ज़्यादा शक्ति मिलेगी आहार की। और फिर तीसरा है उसको शांति पूर्वक चबा चबा के खाना। नहीं तो व्यक्ति को खाना भी नहीं आता है, इतनी जल्दी जल्दी खाता है कि आधा चबाता है आधा नहीं चबाता है, ऐसे डाल देता है। फिर आंत को मुसीबत होती है उसको पेषण करने में, पिष्ट करने में। तो ये आहार की प्रक्रिया हमारी ठीक हो तो हमारे 50% रोग ठीक हो जाते हैं केवल आहार मात्र से। ठीक समय पर, ठीक मात्रा में, बहुत कम भी नहीं खाना, उससे भी फिर सारा सिस्टम कमजोर हो जाता है। कुछ लोग बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं, तो गीता में उसकी निंदा की है। वो कहते हैं कि जो शरीर को इस तरह से भूखा रख करके तंग करते हैं तो वो एक तरह से इस शरीर में बैठे हुए मुझ ब्रह्म को ही सताते हैं। और जो खाने पीने में ही लगे रहते हैं उसकी भी निंदा की है। तो हमारे लिए जितनी हमें भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएं हम। अगर 2 रोटी की भूख है तो हम 1 रोटी खाएं या 1.5 खाएं, आधे तो हमेशा कम खाएं, कभी भी पूरा भर करके ना खाएं। तो ये सबका अलग अलग है, किसी को 2 रोटी की भूख है, किसी को 1 की है, किसी को 3 की है, किसी को 4 की है, जैसा जिसका सामर्थ्य है। फिर दूसरा मैंने बताया मन का आहार। मन का आहार सद्विचार। आज सुबह सुबह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया था हमें, जैसा हमारा विचार होता है वैसा हमारा संसार होता है। देखने में तो ये सृष्टि हमें लगती है एक ही सृष्टि है, एक सृष्टि नहीं है। जितने मनुष्य हैं उतनी ही प्रकार की सृष्टि है ये। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक फूल मेरे सामने रखा हुआ है, उस फूल को देख करके यदि मैं पूछूं कि इस फूल में आपको क्या दिखाई देता है, तो सब लोगों को उस फूल में अलग अलग दिखाई देगा। किसी को उस फूल में कोमल कोमल पंखुड़ियाँ दिखाई देंगी, किसी को कलर अच्छा दिखाई देगा, किसी को सुगंध दिखाई देगी, किसी को उसमें कोई औषधि दिखाई देगी अगर कोई आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है तो, किसी को उस फूल को देख के लगेगा कि ये तो मैं अपने गुरु को दे देता, किसी को लगेगा ये तो मैं अपनी पत्नी को दे देता, तो उसको अपने गुरु की या पत्नी की याद आएगी। उसको देख करके हर व्यक्ति की अलग अलग फीलिंग होगी। किसी ने ऐसा ही फूल कभी किसी डेड बॉडी के ऊपर चढ़ाते हुए देखा था, उसको उसकी याद आएगी। फूल एक ही है लेकिन फूल के लिए सबके विचार अलग अलग हैं। एक ही महिला है लेकिन जब उसके पिता उसके सामने आते हैं तो उसी शरीर में पिता को पुत्री दिखाई देती है,
भाई जब उस शरीर को देखता है तो उसको बहन दिखाई देती है, पति उस शरीर को देखता है तो पत्नी दिखाई देती है, बच्चे उसी शरीर को देखते हैं तो उनको माँ दिखाई देती है, पड़ोसी उसी शरीर को देखते हैं तो उनको एक अपनी पड़ोसिन दिखाई देती है, और शेर उसी शरीर को देखता है तो उसको अपना नाश्ता दिखाई देता है कि मैं इसको अपना नाश्ता बनाऊंगा। एक ही चीज है लेकिन सबको अलग अलग दिख रहा है। तो ऐसे ही ये सृष्टि एक ही जैसी है, लेकिन हमारे विचार के कारण ये सृष्टि अलग अलग हमें दिखाई देती है। कोई बहुत दुखी है, परेशान है अंदर से, तो उसको लगता है कि सारी सृष्टि में दुख ही दुख है। उसको पेड़ भी रोते हुए दिखाई देते हैं, जो पीले पत्ते गिर रहे हैं बोलिए इनके आंसू टपक रहे हैं। उनको नदियां भी, उनको सारी सृष्टि में बोले सब जगह मेरे को तो कष्ट ही कष्ट, खाने को दौड़ रहा है संसार। और जो व्यक्ति प्रसन्न है उसको सब जगह प्रसन्नता दिखाई देती। वो कहता है देखो फूल कैसे झूम रहे हैं, देखो ये वृक्ष कैसे नाच रहे हैं, देखो ये हवा कैसे डांस कर रही है, उसको सब जगह वही दिखाई देता है। जैसी हमारी मनोदशा होती है, हमारा विचार होता है। एक व्यक्ति कहता है जी हमें तो इनकी दृष्टि पसंद नहीं है, इस व्यक्ति की दृष्टि बहुत क्रूर है। कोई व्यक्ति कहता है जी इनका स्वभाव बहुत खराब है। कोई व्यक्ति किसी के बारे में कितनी बुराई करता है, निंदा करता है, उसके दोष गिनाता है, लेकिन उस व्यक्ति में वो दोष हैं या नहीं हैं ये तो आगे सोचने की बात है। लेकिन मेरी दृष्टि जब हम किसी के अवगुण बताते हैं तो उस व्यक्ति में वो अवगुण हैं या नहीं ये आगे की बात है, लेकिन इससे मेरी दृष्टि का, मेरे व्यक्तित्व का तो परिचय मैं दे ही रहा हूं कि इस सृष्टि को देखने की मेरी आंख कैसी है। तो हम दूसरे का बखान नहीं करते, हम अपना परिचय देते हैं, अपना बखान करते हैं। जब हम कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति बहुत नेक है, बहुत साधु है, तो वो पता नहीं साधु है या नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टि साधु जरूर है, ये परिचय हम दे रहे होते हैं। तो जैसी जैसी हमारी देखने की, सोचने की, चीज़ों को अनुभव करने की अंदर से जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही हमारे लिए सृष्टि होती है। इसलिए कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा विचार वैसा संसार। और विचार यदि बदल जाए तो संसार बदल जाता है एक निर्णय लेने से। एक व्यक्ति जो है वो बना रहा था मिट्टी से, एक चिलम बना रहा था, तो किसी ने आकर के पूछा उससे, कुमार से, क्या बना रहे हो? बोले चिलम बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब आजकल हुक्का पीना तो कम हो गया, गर्मी का मौसम चल रहा है, यदि आप इससे घड़ा बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिक्री ज़्यादा होगी। तो उसने तुरंत अपने उस विचार को बदला और उसी मिट्टी से उसका घड़ा बना दिया। तो फिर उसने पूछा मिट्टी ने कि आप तो मेरे को चिलम बना रहे थे, तो अभी ये दूसरा आकार क्यों दे दिया मेरे को? बोले मेरा विचार बदल गया। उसने कहा भाई तेरा तो विचार बदल गया, लेकिन मेरा तो संसार ही बदल गया। अगर आप चिलम बनाते तो रोज मेरे अंदर आग डाली जाती, मैं सुलगती रहती और जीवन भर जलती रहती, लेकिन अब आपने घड़ा बना दिया तो अब मेरे अंदर शीतल पानी भरा जाएगा, मैं खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतल करूंगी। तो पूरा संसार ही बदल गया। तो जैसा हमारा विचार होता है, एक बार व्यक्ति का विचार यदि चेंज हो जाए, उसके विचार में एक विराटता आ जाए कि मुझे अपना जीवन ऐसा बनाना है, और फिर बुद्धि वैसा निर्णय कर ले, उसको अंतिम रूप दे दे, तो फिर जीवन बिल्कुल दूसरी दिशा में चला जाता है। ये मनुष्य ऋषि बन सकता है, देवता बन सकता है, इसके उत्थान की बहुत संभावनाएं हैं अगर इसका विचार ऊंचा हो तो। और यदि इसका विचार बिगड़ जाए तो फिर ये पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। हम देखते ही हैं समाज में दोनों प्रकार के उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसे व्यक्ति भी हमारे सामने हैं जिन्होंने पशुओं को भी पीछे छोड़ दिया है। क्रूरता में इतने क्रूर हो जाते हैं कि थोड़े से पैसे के लिए किसी के बच्चे को मार देते हैं, किसी मनुष्य को मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं, दुराचार व्यभिचार। पशु भी नहीं करते वैसा तो। और इतने अच्छे लोग भी हमने देखे हैं कि जिन्होंने
हर संघर्ष को पार करके अपने जीवन को ऐसा संवारा, अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाया कि अपना तो उद्धार किया ही किया, बल्कि अपने साथ साथ हजारों लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार कर दिया। तो ये विचार ही है। आज सुबह सुबह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया कि आज जहाँ पतंजलि योग पीठ, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री, इन महापुरुषों का जीवन आज जहाँ दिखाई देता है, ये एक विचार का ही तो परिणाम है। जिस समय गुरुकुल में पढ़ते समय उनके साथी ये सोचते होते थे कि कब क्लास खत्म हो, कब हम सोएं, तो वो तो आज छोटा मोटा धंधा चला रही हैं। किसी ने दुकान खोल रखी है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई स्कूल में अध्यापक है। और ये लोग ऐसे सोचते थे उस समय कि कैसे हम ऐसी दिव्य शक्तियों का नीचे अवतरण करें, कैसे उन दिव्य शक्तियों का हम आधान करें इस सृष्टि के ऊपर कि हम लाखों लोगों का भला कर सकें। उस दिव्यता को, उस विद्या को, योग विद्या को, अध्यात्म विद्या को, आयुर्वेद विद्या को कैसे हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके उसको प्राप्त करें, ये ऐसा सोच रहे थे उस समय। तो उस विचार का परिणाम ये आज दिखाई दे रहा है। तो हम जैसे भी हैं जीवन में, जहाँ भी हैं, हमें कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, दोष नहीं देना चाहिए कि उसके कारण मेरा ऐसा हो गया, नहीं तो पता नहीं मैं आज क्या होता। उसके कारण नहीं, हमारे विचार के कारण। अच्छे हैं तो भी हमारे विचार के कारण दूसरे तो सहयोग दे देते हैं, और यदि बुरे हैं तो भी हमारे विचार के कारण, क्योंकि दूसरे उसमें सहयोग दे देते हैं। दोनों ही प्रकार के हमारे जो विचार है, आगे बढ़ने का इरादा है, उसमें दोनों ही प्रकार के लोग हमें मिल जाते हैं। कोई व्यक्ति ट्रेन में किसी डिब्बे में यदि चढ़ गया और वो बीड़ी सिगरेट पीने वाला है, और वहाँ तो बीड़ी सिगरेट पीना मना है, और जो उसके पास बैठा है एसी उसमें कंपार्टमेंट में, वो व्यक्ति बीड़ी सिगरेट पीता नहीं है, लेकिन आप देख लेना 1 घंटे के अंदर अंदर वो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठा मिलेगा जो बीड़ी पीने वाला है। चाहे वो एसी में मिले, नॉन एसी में मिले, जनरल में मिले, वो ढूंढ ही लेगा वहाँ पर। शराबी को शराबी मिल जाता है, नशेड़ी को नशेड़ी मिल जाता है, गंजेड़ी को गंजेड़ी मिल जाता है, योगियों को योगी मिल जाते हैं। आपके अंदर योग की लालसा थी, अपने जीवन को उत्कृष्ट करने की एक विचार था, इसलिए आपको पतंजलि योग पीठ पहुँच गए आप। तो हमें मिल ही जाता है, जैसा हमारा विचार होता है वैसा उसको आगे बढ़ाने वाला कोई ना कोई मिल जाता है। और कभी कभी दूसरे लोग भेज देते हैं, हमें पता भी नहीं होता है, बाद में हमें पता लगता है कि ये तो कहीं ना कहीं मेरी ही भावना थी अंदर, इसलिए भगवान ने ऐसा संयोग बिठा दिया। तो विचार की बहुत बड़ी महिमा है। तीसरा है, मैंने बताया, बुद्धि, निर्णय। एक निर्णय आदमी करते समय चूक जाता है तो सारी जिंदगी के लिए इतना बड़ा लॉस हो जाता है, फिर वो मौका हाथ में नहीं आता है। जो मौका आज था वो कल नहीं मिलेगा। आप कहोगे ऐसी भी क्या जल्दी, आज नहीं तो कल कर लेंगे। कल तक तो पता नहीं प्रलय हो चुकी होगी, कितनी देर लगती है, हर पल चीजें चेंज हो रही हैं। इसलिए कभी भी अच्छे विचार को, अच्छे कर्म को, सत्कर्म को आगे पेंडिंग नहीं करना चाहिए। जब आपके मन में कोई अच्छा विचार आया उस समय कर डालो उसको कभी आगे नहीं टालना। और कभी आपके मन में कोई बुरा विचार आ जाए, कोई नेगेटिव विचार आ जाए, किसी से बदला लेने की भावना आ जाए, किसी को कुछ सुनाने की, उल्टा सीधा बोलने की भावना आ जाए, तो उसको हमेशा पेंडिंग करना। आप कहना कि ठीक है कर लेंगे, अभी नहीं 2 घंटे के बाद फ़ोन करेंगे उसको, आज नहीं कल करेंगे। तो कल तक आपकी स्थिति बदल चुकी होगी और आप उस पाप से बच जाएंगे। आपने कई बार अपने जीवन में देखा होगा कि आपको किसी व्यक्ति से झगड़ा करने की या उसको कुछ सुनाने की इच्छा होती है और उस समय फ़ोन लगता ही नहीं है, या वो व्यक्ति आपको मिलता ही नहीं है, और फिर अगले दिन तक आपका मन ही बदल जाता है। तो बाद में आप कहेंगे कि अच्छा हुआ जो कल मैंने इसके साथ बात नहीं की, नहीं तो सदा सदा के लिए वो बात बनी रह जाती, वो एक गांठ पड़ जाती हमारे रिश्ते में। तो बुरे विचार को हमेशा टालना चाहिए, अच्छे विचार को कभी नहीं टालना चाहिए। और अगला मैंने बताया हृदय, भावनाएं। तो इसके लिए शास्त्र क्या कहता है, योग दर्शन कहता है कि हमें 4 ही प्रकार की भावना करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त 5वीं भावना हमारे हृदय में नहीं उठनी चाहिए। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम।
संसार में 4 प्रकार के लोग हैं, कुछ सुखी हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ पुण्यात्मा हैं, कुछ पापात्मा हैं। तो जो सुखी हैं उनके प्रति मैत्री की भावना, मित्रता की भावना होनी चाहिए। जैसे हमारे मित्र कोई आगे बढ़ रहे हों तो उनको देख करके हमें कितना अच्छा लगता है। हमारे संबंधी, हमारे पुत्र, हमारे शिष्य यदि आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी एक मैत्री की भावना होती है, उनको देख करके मुदिता की भावना होती है, खुश होते हैं हम। तो ऐसे ही दूसरे संसार में कोई भी आगे बढ़ रहा है उसको देख करके हमारे मन में मुदिता की भावना होनी चाहिए। मुदिता मतलब मुद हर्षे, हर्ष की भावना, कितना अच्छा ये जीवन को सार्थक कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा सोचने से, क्योंकि जितने भी आगे बढ़ने के गुण हैं, या तो कोई व्यक्ति ज्ञान के कारण आगे बढ़ रहा होगा, वो हमारे से अच्छे कोई विद्यार्थी हैं और एक दूसरा विद्यार्थी अच्छे मार्क्स ले रहा है, पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है, ज्ञान में आगे बढ़ रहा है, तो ये ज्ञान किसका गुण है? परमात्मा का गुण है, भगवान का गुण है ज्ञान। तो हम उस व्यक्ति के ज्ञान को देख करके जब खुश होते हैं तो ज्ञान को देखकर खुश नहीं होते, समझ लो ब्रह्म को देख करके ही खुश होते हैं। तो भगवान की ही हम प्रशंसा कर रहे हैं, भगवान से ही जुड़ रहे हैं, वो ही हमारे पास आ जाता है फिर। और या तो हम किसी के धन से कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, या ज्ञान से आगे बढ़ता है, या बल से आगे बढ़ता है, और ये सारे गुण परमात्मा के हैं, ब्रह्म के हैं। तो हम उस व्यक्ति के ज्ञान से या धन से या बल से प्रीति नहीं कर रहे हैं, खुश नहीं हो रहे हैं, बल्कि साक्षात ब्रह्म के साथ हम जुड़ रहे हैं, ब्रह्म से ही हम प्रीति कर रहे हैं और ब्रह्म का हमें आशीर्वाद मिलता है। और जब हम उनकी इन चीज़ों को देख करके जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो हम उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं बल्कि ब्रह्म से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो उतने हम पाप के भागी बन जाते हैं। यदि हम किसी के ज्ञान को, बल को, धन को देख करके ईर्ष्या करते हैं तो वो ज्ञान और बल और वो धन कभी हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि हमने ब्रह्म से ही ईर्ष्या कर ली है। तो मुदिता की भावना, हर्षित होना। और सुखी लोग जो हैं उनको देख करके मैत्री की भावना, मित्रता की भावना। दुखी लोगों को देख करके करुणा की भावना, कि मैं कैसे इसकी हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये बेचारा आज परेशानी में है। करुणा का मतलब ये नहीं है कि दूसरा कोई व्यक्ति रो रहा है हम भी रोने लग जाएं। समाज में तो इसी को करुणा कहते हैं। बोले उनके घर गए थे, अच्छा लोग भी इतने चालाक हैं, जब किसी के यहाँ कोई दुखद घटना घट जाती है तो दरवाजे तक आएंगे, तब तक बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, और जैसे ही दरवाजे के अंदर पैर रखा ऐसा चेहरा लटका लेंगे और जबरदस्ती आंख में से एक आंसू निकालेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे उसके साथ। रोगी को मिलने गई मान लो, तो देखो हम भी आपके इसके साथ कितने दुखी हो गए, ऐसा दिखाते हैं। और थोड़ा सा ऐसे नाटक करके फिर बाहर आके फिर नॉर्मल हो जाते हैं दरवाजे के बाहर आते ही। तो ये चीटिंग किसके साथ है? उस रोगी के साथ है या अपने साथ है? ये धोखा किसके साथ हो रहा है? उसके साथ या अपने साथ? तो अपने साथ धोखा करना चाहिए, अपने आप को तो बकस दो कम से कम, दूसरों को ना बख्शो तो कोई बात नहीं, अपने प्रति तो ईमानदार रहें हम। ये करुणा नहीं है। एक व्यक्ति रोगी है, उसके वो सारी रात सो नहीं पा रहा है, हम भी जबरदस्ती की हमें भी नहीं सोना, आप नहीं सो रहे हो तो आप भी नहीं सोगे तो आप भी रोगी हो जाओगे। आप 2-3 घंटा जरूर सो, 4 घंटा जरूर सो, ताकि आप उसकी सेवा कर सकें। तो आप किसी दुखी को देख करके, करुणा का मतलब होता है उसके दुख को बटाना, उसके दुख में सहायता करना।